Hey, hello folks, good evening once again. Welcome to Cognitive Front. This is Anurag Bari welcoming you in our channel. So, today we are going to continue the session which we have left yesterday, and this session will be going in bilingual, that means in English. इंग्लिश ऐसा कुछ होता नहीं है, पर हमने इजाद किया है कि इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश प्लस हिंदी। सो इस सेशन में हम देखेंगे कि सारी चीजें जो हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन है, सारी चीजें हिंदी में रहेंगी। और आपसे जो हमको प्यार मिल रहा है, जो आपका सपोर्ट मिल रहा है, बस आप वैसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए और हम आपको बहुत अच्छा बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने में कोई भी कमी नहीं करेंगे। तो अगर आप तैयार हो तो क्या हम आज का सेशन शुरू कर सकते हैं? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो मैटर्स होते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं मैटर्स, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो शुरुआत में हमने देखा था कि जो मैटर्स होते हैं वो होते हैं ऐसे कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और प्लस उसका मास होता है हमारे पास। ठीक, हमने उसको डिफाइन किया था कि ऐसी कोई चीज जो स्पेस भी कवर करे और उसका एक पर्टिकुलर मास हो। जैसे ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, जैसे आपकी बुक हो गई, टेबल हो गई जिसमें आप बैठते हो, चेयर हो गया, सारी चीजें, आपका मोबाइल हो गया, वो भी एक मैटर है। हमने देखा था कि जो मैटर्स होते हैं वो एक फिक्स्ड स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं और उनका एक फिक्स मास होता है। सारे मैटर का अलग अलग मास होगा और अलग अलग शेप होगा, अलग अलग साइज होगा। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम किसी भी मैटर को एक दूसरे में मिक्स कर सकते हैं, जिसको हम बोल रहे थे कि डिफ्यूजन हो रहा है। जैसे कि सॉलिड को हम लिक्विड में जब मिक्स करते हैं तो वहां भी डिफ्यूजन होता है। लिक्विड को जब हम लिक्विड के अंदर डालते हैं वहां भी डिफ्यूजन होता है। हमने देखा था कि जब हम पानी में इंक डालते हैं तो इंक चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है। तो इस तरह से हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था 9th क्लास का। आज हम इसके आगे कवर करेंगे 9th क्लास का टॉपिक। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो स्टे विथ अस, विल कंटिन्यू विथ द सेम टॉपिक इन द सीक्वेंस। सो टुडे वी विल कवर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर्स। Okay. So there are 4 characteristics, important characteristics of matter. तो चार important characteristics हैं matters की, जो मैं यहां लिख रहा हूं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल सा, आप सबने अपने घर में भी देखा होगा और डे टू डे लाइफ में उसका आप देखते होंगे, पर आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा उसको। मैं आपको बता रहा हूं कि ऑब्जर्व कैसे करते हैं। हम आसपास की चीजों को जो हम देख रहे हैं उससे साइंस से रिलेट कैसे करेंगे और उससे हम क्या क्या समझ सकते हैं। तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक जो होगी मैटर्स की, वो है कि देयर आर एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक, देयर आर एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैटर जो पार्टिकल से बने हुए हैं तो उनके बीच में क्या होगा, एम्प्टी स्पेस होगा। इसको प्रूफ आप कैसे करोगे, इसको ऑब्जर्व आप कैसे करोगे? तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, यहां पे एक हमारे पास ये क्या है, एक ग्लास है जिसमें पानी फिल है। अगर मैं पानी को मार्क करूं यहां पे, अगर इसका क्या है, यहां तक वो फिल है पानी, ठीक, यहां तक, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या डाल दूं, नमक डाल दूं, अगर इसमें मैं नमक डाल दूं यहां पे, ठीक, क्योंकि नमक भी मैटर है
ठीक, नमक भी मैटर है और यहाँ पे पानी भी मैटर है। ठीक, तो नमक जब घुलेगा तो आप यहाँ पे देखो, नमक को अगर हम घोल दें, ठीक है, नमक को अगर घोल दें तो यहाँ पे देखो जो इसका हमने मार्क किया था यहाँ पे, ये अभी भी पानी का लेवल जो है वो उतना ही है। ऐसा नहीं हुआ कि नमक अंदर जाने के बाद पानी का लेवल जो है वो उठ गया हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पानी के बीच का जो स्पेस है वो हमने जब सॉल्ट उसमें ऐड किया तो वो सॉल्ट उस स्पेस में जाके बैठ जाता है। वो स्पेस जो खाली हुई थी इससे पहले उसको वो ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लेवल होता है पानी का वो उतना ही रह जाएगा जितना पहले था। ठीक, तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे रखी हुई है, देयर आर एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से आप बहुत क्लियरली ही इसको प्रूफ कर सकते हो। कैसे? जैसे आप डेली, ये मैंने पहली ऐसा तो नहीं है कि दिस आई हैव डन फर्स्ट टाइम, सो इन योर डेली लाइफ यू आल्सो ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ थिंग। कभी ना कभी आपने तो शरबत पिया ही होगा, तो जब शरबत आप बनाते हो तो उसमें आप शक्कर डालते हैं, नींबू डालते हैं, ठीक, लेकिन उसका जो लेवल है वो बढ़ता नहीं है। आप ऑब्जर्व करना इस बार जाके, जब आप शक्कर ऐड करोगे इसमें, शुगर, तो उसका लेवल जो है वो सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर्स के, मतलब पानी के अंदर, उसके बीच में स्पेस होगी, और वो स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा? जो आप शुगर डाले हो उसके पार्टिकल उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक, तो अब इसको रख देते हैं, आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द पार्टिकल of matters are continuously moving or in motion। ठीक है, नाउ हमने तो लिख दिया, फिर आप बोलोगे कि सर बताइए हम कैसे माने कि कंटिन्यू मूव करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे पार्टिकल देखे हैं जो कंटिन्यू मूव नहीं करते हैं। तो इसको भी प्रूफ करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, इसको प्रूफ करेगा। ठीक है, तो जैसे कि कुछ मूवमेंट ऐसे होती हैं जो रैंडम होती हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो हमेशा रैंडम होती है, किसी फिक्स्ड पाथ में नहीं होगी, वो हमेशा ऐसे रैंडम मूव करते रहते हैं, कहीं भी आपस में टकराते भिड़ते रहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे बहुत खेलते रहते हैं ग्राउंड में, वो कभी कभी गिर के आते हैं कि ये मेरे को गिरा दिया, तो एक्चुअली इसी तरह वो भी आपस में टकरा कर गिर जाते हैं। तो वही पार्टिकल्स करते हैं, जो जब मूवमेंट करेंगे तो वो क्या होगा, आपस में क्या है, रैंडम मोशन करेंगे। इस मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मोशन बोलेंगे, जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था हमको। ठीक है, इसको ऑब्जर्व किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन, इसलिए इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। जैसे साइंस जो होता है वो ऑब्जर्व करने की चीजें होती है। जैसे कि शुरुआत में जब न्यूटन बाबा आए, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं था कि पहली बार ही एप्पल जो है वो पेड़ से नीचे गिरा होगा। ठीक है, एप्पल तो बहुत बार पेड़ से नीचे गिरा होगा, लेकिन उसको ऑब्जर्व किसने किया था? न्यूटन ने, जहां से लॉ निकल के आया। वैसे ही ऐसा तो नहीं है कि ये पहले कभी नहीं हुआ होगा, पर हुआ क्या कि इसको ऑब्जर्व किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। उन्हीं के नाम के ऊपर इस मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो मैं इस मोशन को आपको विजुअलाइज करके दिखाता हूं इस वीडियो से। ठीक है, जैसे आपने देखा अभी जो हमने वीडियो आपको दिखाया था, उसमें डस्ट पार्टिकल जो थे वो रैंडम मोशन कर रहे थे, जिसको हमने टॉर्च या फ्लैश लाइट के थ्रू आपको विजुअलाइज करने की कोशिश की है एक
ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो विल डू अगेन विथ बेटर इफेक्ट्स। सो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि जो मोशन होता है पार्टिकल्स का वो रैंडमली कैसे मूव करते हैं। ये हमारा सेकेंड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या ये आपने कभी सोचा कि जो मैटर्स होते हैं क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी होती होगी? क्या मैटर्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं? आपने कभी मूवमेंट तो होती है, मोशन तो होता है, लेकिन क्या इस मोशन में काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होती है? तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है तो वो हमारा पॉइंट है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो मोशन से होता है। अगर कोई भी पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो ऐसा हम बोलते हैं कि वो एक काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या कर रहा है, एग्जर्ट कर रहा है, शो कर रहा है, इसलिए वो मूव कर रहा है। तो द मोशन, सो एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। ओके, सो यहाँ पे हम इसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? इसको विजुअलाइज करने के लिए हम यूज करेंगे एक मैच बॉक्स का और एक अगरबत्ती का। ठीक है, तो मैच बॉक्स हमारे पास तो है नहीं, तो हमारे बैकग्राउंड में जो अभिलाष सर हैं वो इंतजाम करके हमको मैच बॉक्स देंगे। वो बोल रहे हैं कि इस समय मैच बॉक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि ठंडी है ना, इसलिए। तो मैच बॉक्स दीजिए अभिलाष सर। हाँ ठीक है, तो अभी मैं आपको इस अगरबत्ती को जला के दिखाता हूं। ठीक है, इस अगरबत्ती को अगर हम जलाएंगे कुछ इस तरह, तो आप देख सकते हो यहां पे कि इसका जो धुआं निकल रहा है, इसका जो धुआं निकल रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी या नॉट, बट यहां से जो धुआं निकल रहा है अभी, इसमें क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, एक दूसरे को ढकेलते हुए। तो इसको हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स ऑल्सो हैविंग काइनेटिक मोशन। ठीक है, सो आई होप दिस इज अंडरस्टेबल। सो आई एम होपिंग दैट यू गाइज आर वेरी मच understand this concept by seeing this. So we will move the further concept. Okay, ये लीजिए अभिलाष सर, और माचिस का कम उपयोग कीजिए। ओके, तो आपने देखा अभी कि जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन करते हैं। आपने देखा कि जो धुआं होता है वो कैसे अगरबत्ती से निकलकर यहां वहां रैंडमली कहीं भी फैल सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी, कैरेक्टरिस्टिक होगी मैटर्स की, कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये आप कैसे समझोगे? ये एक पार्टिकल्स है, अगर मैं इसको ऐसे खींचता हूं, ठीक है, खींचता हूं तो क्या ये खींच जाएगा? नहीं खींचेगा। मैं इसको तोड़ सकता हूं। अगर जैसे कोई मेटल है, मान लो आपके पास ताला है, उसको आप हैमर से आप क्या करोगे, हैमरिंग जब करोगे तो वो पहले थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप अगर फोर्स लगा भी रहे हो तो वो जो अट्रैक्शन है
पार्टिकल्स के बीच में, उसको आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। दैट मीन्स कि उनका अट्रैक्शन जो है एक दूसरे के पास, एक दूसरे से, वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम इस सारी चीजों से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आई या नहीं। ओके, सो अभी तक हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी तक जो भी पढ़ी है, 4 कैरेक्टरिस्टिक, उस पे एक बेस है एनसीईआरटी बुक से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो उसके एप्लीकेशन में बेस है, जो आप डेली यूज में, डे टू डे लाइफ में आपने कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि गिव रीजन द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले हम ऐसे समझते हैं इसको। इसमें क्वेश्चन ने कहा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो हॉट फूड, मतलब जो गर्म खाना होता है, उसकी जो स्मेल है वो दूर से ही आप तक आ जाती है, और वहीं दूसरी तरफ अगर खाना आपका ठंडा हो गया तो उसकी स्मेल लेने के लिए आपको उस खाने तक जाना पड़ता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा, अभी हमने कुछ देर पहले प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाया था कि इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि जब वो हॉट फूड है, फूड गर्म है, तो उसमें से जो वेपर्स निकलेंगे, जो स्मेल फ्रेग्रेंस निकलेंगी, वो वेपर के फॉर्म में होंगी। ठीक है, और उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स में जो होगी वो हाई होगी, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये कौन से कंडीशन में होगा, ये हॉट फूड में होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इसकी कोल्ड फूड की, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है। ठीक, तो अगर लो टेम्परेचर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो लो हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब उसकी जो स्मेल है वो आप तक नहीं आएगी, आपको उस जो ठंडा खाना है उसके पास तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए जो एक एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, जुड़े रहिए हमारे चैनल से जो कि है कॉग्निटिव फ्रंट, और थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।